ये बताएं, आपके साथ एक इंतहाई अंधनाक वाक़या हुआ, क्योंकि देखें यहाँ पर किसी की भी जान महफूज नहीं है, किसी का भी माल महफूज नहीं है, और जिसका जाता है तकलीफ़ दुख उसी को होता है। ना सिर्फ आपको मालो मता से महरूम किया गया, बल्कि आपको ज़दो कोब भी किया गया। क्या तमाम मामला था, ज़रा बताइएगा। देखिए, ये 9 तारीख का वाक़या है। हफ्ते की रात थी। मैं तकरीबन 10:30 बजे ऑफिस से निकला हूँ घर के लिए। ये वाक़या बिल्कुल स्कीम 33 जमाली पुल के करीब, जिसे आमतौर पर बाज़ औक़ात लोग गाज़ी गोड के नाम से भी जानते हैं। तो मैं तकरीबन 11 बजे, 11:30 बजे का वाक़या था और मैं निकला हूँ अपने ऑफिस से। जैसे मैं उस एरिया में एंटर हुआ हूँ तो 3 अफराद जो कि मुँह पे ढाटे बांधे हुए थे, 125 होंडा वाले थे, और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पर साइड पे लगवाया और उन्होंने मेरी बाइक रोकते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। उस वक्त वहाँ पे कोई आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था, यानी लोग आ रहे थे, जा रहे थे? देखिए, वो काफ़ी ख़तरनाक इलाका है। स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे है नहीं और आमदोरफ्त बहुत कम है यहाँ पर लोगों की, गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं। तो जिस वक्त मुझे उन्होंने लूटा है उस वक्त कोई भी इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो आपको फ़ील हुआ था उससे पहले कि शायद कोई आपका ताक़ुब कर रहा है? देखिए, ये ग्रुप है पूरा जो कि इस रोड पे काफ़ी अरसे से वारदातें करता फिर रहा है। तो मुझे यकीन है कि ये वही लोग हैं। यकीनन ये बंदों को पहले देख लेते हैं कि एक इंसान है, अकेला आ रहा है, दफ्तर से आ रहा है हल्की स्पीड में। तो आसपास सन्नाटा है? आसपास बिल्कुल खामोशी थी, कोई भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे रोका और बाइक। अच्छा, उन्होंने रोका, आप रुक गए या उन्होंने क्या किया, आपको क्रॉस किया? देखिए, वो काफ़ी स्पीड में थे और उनकी गाड़ी मेरी बाइक से काफ़ी आगे रुकी। सही। अब आप पीछे से ही आ रहे थे या आगे से? मैं आगे से आ रहा था, वो भी मेरे पीछे से आ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने मेरी बाइक को रोका है और रोकने के बाद मुझे काफ़ी देर तक मारा। काफ़ी देर तक पूछा नहीं आपने कि भाई क्यों मार रहे हैं या क्या है, जो चाहिए वो ले लो? वल्लाह आलम वो क्या चाह रहे थे पता नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। लैंग्वेज क्या थी उनकी? बस निकाल, बोल तो उर्दू रहे थे। हालांकि उनको मैंने अपनी बाइक भी दे दी, अपना मोबाइल फ़ोन भी दे दिया, जो चीज़ें मेरे पास जेब में थी मैंने उनको दे दी, हैंड ओवर कर दी। लेकिन जब उन्होंने रोका मुझे तो मारना शुरू कर दिया। 2 बाइक्स पे थे वो? एक बाइक पे थे और एक उतर कर मेरे पास आया जिसके हाथ में वेपन थी। वेपन के उसने ज़रिए मुझे रोका और मेरा वॉलेट वगैरह लिया और मेरी बाइक पर किक लगा के ये जा वो जा, मैं देखता रह गया। आप सुनसान सड़क पर अकेले रह गए? यकीन नहीं आ रहा मुझे कि किस तरीके से हुआ और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। करता भी क्या करता, एक इंसान की जान ही सबसे कीमती है। आज के हालात ऐसे हैं कि जब वो घर से निकलता है कमाने के लिए तो उसके माँ बाप, उसकी बहन, भाई, बीवी, बच्चे वो यही दुआ कर रहे थे कि भाई एक बंदा घर से निकले और खैर से वापस आ जाए। अफसोस इस बात का है कि ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, और भेड़ियों की तरह ये दंदनाते हुए डकैत सड़कों पर सरेआम लूटमार करने में मसरूफ़ हैं। इदारे कहते हैं कि अपनी हिफाज़त आप खुद करो। अगर हम बात करें निगरां वज़ीर दाखिला की, तो उन्होंने ये कहा था कि जी शहरी अंदर की जेबों में मोबाइल जो है वो छुपाएं। पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे तो चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। असलहा तान लेते हैं, तो ऐसी सूरत में कहाँ अंदर मोबाइल छुपाएं, मुझे ये बताएं। कई दफ़ा पकड़े जाते हैं, दोबारा ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं, दोबारा डकैतियाँ करने लगते हैं, यानी इनकी शनाख्त भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और लोगों को पता होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं थी। देखिए, पहली बात ये कि जहाँ वाक़या पेश आया उसके इतराफ़ में बल्कि 50 कदम दूर 4 पुलिस एहलकार बाइकों पे अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। अच्छा, फिर जब ये आपके साथ हादसा हुआ, उनके पास गए, आपने बताया मैं सर उनके ये पास पैदल चल के गया हूँ और उनको मैंने बताया कि भाई आप यहाँ पर खड़े हुए हो अंधेरे में, मैं सरेआम लुट गया हूँ। अच्छा, क्या हुआ? मैंने कहा भाई मैं लुट गया हूँ, आपको पता ही नहीं है। पता नहीं वो किस दुनिया में थे, क्या कर रहे थे, अंधेरे झाड़ियों में वो खड़े हुए थे 4 पुलिस एहलकार। मैंने उनको बोला भाई मेरी बाइक छिन गई है। अच्छा, नंबर बताओ अपना। उन्होंने जो है वो आपसे तमाम मालूमात वहीं? मालूमात नहीं ली, मालूमात उनको मैंने दी है, वो तो सुन भी नहीं रहे थे, उनको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है। सवाल ये है कि आखिर ये हैं कौन लोग? देखें, पहली बात तो ये हम जैसे लोग ही हैं जो हमें ही लूट रहे हैं। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये पैदा होता है कि इदारे कहाँ हैं। इदारे जानते हैं ये कौन लोग हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। हमें तो हम शहरी, मैं आपके साथ साथ ये बता सकता हूँ कि भाई एक वो पठान था या वो किस ज़बान ताल्लुक़ रखने वाला था, मैं इसकी शक्ल देख सकता हूँ, उसका हुलियत देख सकता हूँ, लेकिन इनकी नस्लों को और इनके शजर नस्लों को ये हमारे इदारे जानते हैं। एक आम शहरी जब सफ़र कर रहा होता है तो दौरान सफ़र से कई जगह रोका जाता है। अगर आपने गलत तरीके से जा रहे हो तो भी आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा, अटेंटेड गाड़ी होगी या कोई और रीज़न होगा, या अगर पाबंदी लगी होगी डबल सवारी पे या डिफरेंट चीज़ें, तो आपको रोका जाता है। इन लोगों को नहीं रोका जाता है। अफसोस ये है कि जो हमारे तनख्वाहों से हमारे एहलकार, जो हमारे टैक्स के पैसों से जिनकी तनख्वाहें जाती हैं, वो ठंडे कमरों में बैठे होते जो हैं। हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं, जो ठंडे कमरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बयान देते हैं कि भाई जेब अंदर बनवा लो या जेब बाहर बनवा लो। भाई मेरे पास तो यही 2 जेब हैं, तीसरी जेब बताएं मैं कहाँ बनाऊँ? आप मुझे बता दें कोई जेब अगर बनवानी हो तो
तो मैं बनवा लूँ। यकीन आपके पास कोई जेब है ऐसी जहाँ आप रखते हैं? पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे तो चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो एफआईआर क्यों नहीं कटवाई जाती? जैसे कि आपने भी नहीं कटवाई, उसकी वजह क्या होती है, थोड़ा सा बताएं। मेरी बाइक की कीमत फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए, अब मेरी बाइक छिन जाती है, अब हर रोज़ मुझे थाने बुलाएंगे कि भाई आपके बंदे पकड़े गए हैं या पहचान कर लो। अब इतनी की बाइक नहीं है जितने कोर्ट कचहरी मामलात के अंदर एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी आमदनी चंद हज़ार रुपये में है, वो जाएगा फिर आएगा, वो जाए फिर आए, कोर्ट जाए आए। सही, तो और इस 9 to दौरान 5 उसने जॉब भी करनी है। जॉब